है। तो आपने जो है ना कभी जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं की कि वो 3 तलाक का ऐसा मसला उठाया, और जो है ना हम जो है ना उसका विरोध करते हैं। एमआईएम की जो पार्टी है, उसके अध्यक्ष है, उसके जो मेंबर है, उसका कोई भी कार्यकर्ता हम उसका विरोध करते, लेकिन वो आदमी ने जो है ना 3 तलाक के लिए मसला उठाया। दूसरी बात जो है, हिदायत पटेल को जो है ना ऐसी जगह से टिकट दिया गया जहाँ पे प्रकाश अंबेडकर खड़े रहे, और वहाँ से निश्चित बात यह है कि लोगों का कहना है कि हिदायत पटेल गिर जाएंगे और हम जो है ना प्रकाश अंबेडकर आएंगे। तीसरी बात ये है तो वहाँ से जो है ना अब्दुल सत्तार को जो है ना खासदार का टिकट देने की जरूरत नहीं थी कांग्रेस कमेटी को। मेरा ये कहना है मुस्लिम समाज की तरफ से, क्यों कि ऑलरेडी इम्तियाज जलील जो है ना खासदार का बहुजन आघाड़ी की तरफ से फॉर्म भर चुके हैं, और वहाँ खड़े रहने की जो है ना उनकी पूरी उम्मीद है। अगर 2 ही मुसलमान एक ही जगह से अगर खड़े रहते हैं तो तीसरी सीट जो है ना लग जाती है, ये हमारा कहना है। कि मुझसे क्या पिछले लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ आए थे और मैंने आपसे अहमदराव पटेल के मल्ले में एक बात शेयर की थी कि मुस्लिम आरक्षण के विषय में आपने कहा था कि मैं मुस्लिम आरक्षण के विषय में आने वाली असेंबली में जाके असेंबली में इतना हंगामा मचाऊंगा कि विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया था। इसके विषय में मैंने वहां पर भी आपसे बात की थी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपने हमारे मराठा भाइयों के लिए लोकसभा में आवाज उठाई। हेलो, वहां पर आपने लोकसभा में आवाज उठाई, हमें बहुत फक्र है कि आपने मराठा समाज के लिए आवाज उठाई, लेकिन आपने हमारे मुस्लिम समाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी बातें सबकी मैंने सुनी और मैं जरूर मेरे ख्यालात आपके सामने जरूर रखूंगा। इंशाल्लाह अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो देश की हुकूमत बदल सकते हैं। ये हमारे सबसे अहम बात है। हर आदमी को अपनी राजनीतिक छूट है, हर आदमी जिसको चाहे उसको वोट कर सकता है। कोई किसी से खुश है, कोई किसी से नाराज है, और वक्त छोटी छोटी बातों में उलझने का नहीं है। जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, जिन्होंने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है, क्या हम उसी पार्टी के हाथ में दोबारा हमारे देश की बागडोर या महाराष्ट्र की बागडोर सौंपेंगे? ये अहम सवाल है। बाकी सब कुछ चीज़ें छोटी है, गलतियां हो सकती है, हुई होंगी तो सुधार भी सकते हैं, और ये अगर हुकूमत किसी और के हाथ में चले गई तो हम क्या करेंगे? इसका सवाल मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आप सब समझदार हैं और आप सब होशियार हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमने कौन से वक्त किस चीज़ का हम लोगों ने बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है। आज बातें हो रही है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम आरक्षण के बारे में। आज महाराष्ट्र की असेंबली में कांग्रेस की सरकार ने उसका बिल लाया, ऑर्डिनेंस लाया। सेशन बंद था, सेशन होने के बाद में चुनाव होने के बाद में सरकार बीजेपी की आ गई, और बीजेपी के सरकार ने आने के बाद उस ऑर्डिनेंस को कानून में तब्दीली करने से मना कर दिया, नहीं किया, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुस्लिम आरक्षण हम नहीं दे सकते। कई बहाने बनाए, कुछ भी बोले होंगे, और बाकी के समाज के लिए आरक्षण मिल सकता है तो मुस्लिम समाज के लिए क्यों नहीं मिल सकता? ये कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई। मैं साफ तौर पर कहना, मैंने अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए पहली मीटिंग प्रदेश कांग्रेस में लेकर हमारे सब एमएलए जितने थे, मैंने उनसे कहा, मैं तो हाउस में नहीं था, एमएलए, ये तो राज्य शासन का मामला था, स्टेट गवर्नमेंट का मामला था। आप तो सब टीवी देखते हैं, टीवी सुनकर आप समझते हैं, तो ये इशू स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। इसीलिए हमने नसीम खान जी से कहा कि आप हाउस में उठाइए, कांग्रेस के सभी एमएलए ने इसको आवाज़ उठानी चाहिए, मोर्चे में शामिल होना चाहिए। ये फैसला पहले कांग्रेस पार्टी को, फैसला कांग्रेस का है, ये बीजेपी का फैसला नहीं है। बीजेपी ने मुस्लिम को आरक्षण नहीं दिया, उल्टा जो मिला उसको रोका। तो मैं समझता हूँ इस बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो पहले दिन से निकाल दी। दूसरी बात रही ट्रिपल तलाक की। कांग्रेस जब होती है हाउस में चर्चा तो लीडर ऑफ हाउस को पहले बोलने का मौका मिलता है। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस है, और इस हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लीडर ऑफ हाउस है। तो पार्टी ने उनसे कहा कि आप इस ट्रिपल तलाक के मामले पर अपना विरोध दर्शाइए। ट्रिपल तलाक में कांग्रेस की अलग भूमिका है। कांग्रेस का ये मानना है कि जिस शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, उसको अगर कल अरेस्ट होता है तो उस फैमिली की देखभाल कौन करेगा? सवाल ये है। तलाक देना नहीं चाहिए, 3 तलाक देने के बाद में सामाजिक कई इशू निकले हैं,
पर हमारे लोगों ने कहा कि भाई तलाक देने के बाद उस फैमिली का, उनके बच्चों का, उसकी बीवी का देखभाल कौन करेगा। इसलिए इस जो कानून जिस तरीके से लाया वो कानून गलत है। और इस बीजेपी की कोशिश क्या थी, वो कोई महिलाओं को मदद करने की भूमिका नहीं थी। उनका ये दिमाग में था कि मुस्लिम औरतों को थोड़ा सा बाजू में ले लो और उनके वोट मिल सके तो कोशिश करो। इससे ज्यादा उनके दिमाग में और कोई बात नहीं। तो मुसलमानों को चाहते हैं, मुसलमान करना चाहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो कुछ नहीं किया है। मैं समझता हूँ इतना आप समझ सकते हैं तो मुझे बोलने की नौबत ही नहीं आई। ये कोई आपके महिलाओं को मदद करने की मामला नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। पर ये फैमिली का क्या होगा, बच्चों क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा कि पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। घर का शौहर अगर अरेस्ट होता है तो क्या करो। यानी कि ये तो बात छोड़ी, मॉब लिंचिंग के मामले उठाने सही समझ ये है। मॉब लिंचिंग के मामले में आपके हाथ में थैली है, आपको शक के बुनियाद पर आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, लोग मर गए। इस पे कौन बोला भाई? तो हम लोगों ने आवाज उठाई, ये तो मुसलमानों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग का मामला है, तो क्या लोगों को पीटना कहाँ तक ठीक है? और वो भी शक के बुनियाद पे। बाकी थैली में निकला तो गोश्त और किसी का निकला, वो गाय गोश्त नहीं था, ये निकला। तो सवाल ये है क्यों भाई, हमने क्या खाना ये सरकार तय करेगी, हमने क्या पहनना ये सरकार तय करेगी।